उसका पूरा 11 थोड़ी ना करा सकते हैं दोबारा से। आओ चलो जरा कहानी को समझेंगे। तो ये वाला केस तो अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो मैंने सीबीएसई में भी तुम लोगों को कराया ही था कि अगर मान लो ये ग्राउंड है और मैं ग्राउंड से किसी बॉल को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर मैं ऐसे फेंक दूं तो इस तरीके का मोशन करेगी और यहाँ तक का जो समय होगा वो क्या होगा u/g, और जो टोटल समय होगा वो क्या होगा 2u/g होगा। और ये जो मैक्सिमम हाइट एक्वायर करेगी वो कितनी होगी u²/2g। मैं चाहूंगा इस केस को तुम एज इट इज ड्रॉ कर लो अपने इसमें कॉपी में जरा बनाओ, और ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे बेसिकली। फॉर्मूले तो लिख ही लिए होंगे, बोलो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी भैया आगे बढ़े, बोलो हो गया ना। अब इस सवाल को समझेंगे बहुत ध्यान लगा करके हम लोग, और ऑब्वियसली बात है तुम लोग सबसे पहले ट्राई करोगे। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v0। मान लो मैं ये कह देता हूं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कोई एक पार्टिकल है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया है ऐसे, और इसके जो प्रोजेक्शन की स्पीड दी गई है वो दी गई है v0। प्रोजेक्शन की स्पीड क्या दी गई है v0, इसके प्रोजेक्शन की स्पीड दी गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि वो स्पीड पता लगाइए जो कि इसके मैक्सिमम हाइट की आधे हाइट पर होगी। फाइंड आउट द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। करो जरा 30 सेकंड का समय तुम्हारे लिए, 30 सेकंड का समय तुम्हारे लिए। सवाल को जरा ट्राई करो। मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पे इसकी रफ्तार क्या होगी। हो गया। हो गया। हाँ भाई नहीं हुआ, क्या मुश्किल है सवाल में? सवाल में मुश्किल है क्या? दिमाग लगाओ, देखो ये ऐसे ही मोशन करेगा। जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा h max, वो होना चाहिए v0²/2g। तो मैं अभी अभी तो फॉर्मूला लिखवाया, और कह रहा है इस मैक्सिमम हाइट का हाफ, मैक्सिमम हाइट का जो हाफ होगा तो मतलब ये दूरी क्या हो जाएगी v0²। तुमको इसकी रफ्तार कहां पे पता लगानी है, यहाँ पे। मान लीजिए रफ्तार में ले लेता हूं v, मान लो ये रफ्तार में क्या ले लेता हूं v। तो अगर मैं दिमाग लगा के देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि v का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर बराबर 2 × g
इंटू में हाइट, और हाई नॉट है वी नॉट का स्क्वायर बाय 4g। नहीं आई बात समझ में? भाई मैंने थर्ड इक्वेशन में मोशन क्या कर दी है, यूज कर दिए। अब दिमाग लगा के देखो, जी ने जी को मार दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो v का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर बराबर वी नॉट का स्क्वायर बाई 2, v का स्क्वायर बराबर वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा v। यही तो चाहिए था। अरे भाई सॉल्व कर लो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। यही तो चाहिए थी हमको कि आधी हाइट पर उसकी रफ्तार क्या होगी। उतारो फटाक से। क्या मुश्किलात थे इसमें बताओ, क्यों नहीं हुआ तुमसे? हो गया था? सही आया आंसर? हाँ भाई तुम्हारा आंसर यही आ रहा है? दिमाग लगा ले भाई लौंडे अश्वनी। लड़का बहुत छुट्टी करता है। कौन? माधव। से कहते इसके नट कसवाने पड़ेंगे। हाँ भैया बोलो, आया नहीं आया? डन है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा सेम हो गया। हाँ, अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझो। तुमने वो एक गाना सुना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है? नहीं सुना? फूल नहीं मेरा दिल है। अरे जिंदगी में कुछ तो करो। अरे या तो पढ़ लो या भाई गाने ही सुन लो। आदमी समझ नहीं रहा, आदमी कहीं तो रिजल्ट शो करे। तुमसे लोग कहीं भी नहीं रिजल्ट शो हो रहा। अब सवाल देखो, जैसे मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान ली क्या है, और भी कई तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है। मान ले ये एक बिल्डिंग है, मान ले ये एक बिल्डिंग है और यहां पर एक विंडो है। क्या है? विंडो। ठीक है, विंडो में एक कन्या खड़ी है और तू गया इस कन्या को फूल देने। अब तू चढ़ के जा नहीं सकता, कन्या का बाप बहुत कूटेगा तुझे। तो तूने क्या काम किया कि फूल को फेंक दिया। फूल को क्या कर दिया? जब तू फूल को फेंक देगा तो मेरे को एक बात बता, कन्या के पास उस फूल को कैच करने के कितने मौके हैं? 2। एक जब फूल ऊपर जाएगा, दूसरा जब फूल वापस नीचे आएगा। तेरे में जान ज्यादा थी ना साले, यहां तक नहीं फेंक पाते, ऊपर तक फेंक दिया फूल को। हो नहीं, ऊपर चला गया, कन्या ने छोड़ दिया तो फिर वापस भी तो आएगा फूल। तो सवाल कुछ ऐसे ही है। कहता है इसने क्रॉस कर लिया एक विंडो को इन टाइम गैप ऑफ 2 सेकेंड। मतलब हुआ कुछ ऐसे कि यहां से फूल फेंका गया तो फूल तो देख ऐसी मोशन करेगा, ऐसे ही तो मोशन करेगा। तो कह रहा फूल ने इस विंडो को पार किया 2 सेकेंड के गैप पे। अगर फूल को फेंकने की इनिशियल रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया, तो कहता है चल बेटा पता लगा विंडो की हाइट क्या थी। चल बहुत कन्या को फूल फेंक लिया, फिजिक्स करो। चल 2 सेकेंड टाइम है जिस समय में फूल ने खिड़की को पार किया। अब ये तुम समझो दोबारा पार किया 2 सेकंड में। मतलब कहने का ये है यहां से वापस आने का समय 2 सेकंड है, जमीन से ऊपर जाने का समय 2 सेकंड नहीं है। मतलब जब कन्या ने फूल को कैच करना मिस कर दिया और जब फूल वापस आया तो उसके बीच का जो समय है वो कितना है? 2 सेकंड है। चलो इसलिए तो गाना गा रहा था मैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तुम समझे ही नहीं बात।
कैसे कैसे गाने बनाते थे पहले। फूल तुम्हें भेजा है क्या, फूल ने मेरा दिल कैसे भेज देगा कोई क्रम में भाई। करो जरा शाबाश। हाँ भाई हो गया। कितना मीटर पता नहीं, तो निकाल के देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 15 आ रहा है। हाँ भाई कितना आ रहा है उत्तर। मैं कराऊं जैसे का नहीं 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 नहीं, अपना दिमाग चलाने दे, नहीं तो इसके साथ नहीं बैठी होगी एग्जाम में। परेशानी यही है बताने को, तो मैं भी डायरेक्ट तुम्हें मौका ना दे के सीधे सारे सवाल खुद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मौका किस लिए दे रहा हूँ भैया। एजुकेशन का मकसद तो ये है ना कि ब्रेन डेवलप हो, सोचने की ताकत बढ़े। ठीक है चलो आओ देखो, मैं अगर ये मान लूँ, इधर लगाओ दिमाग लगाओ, मैं अगर ये मान लूँ कि फूल ने इस खिड़की को जब पार किया तो उसकी रफ्तार u डैश थी। जब फूल ने खिड़की को पार किया तो मैंने मान लिया उसकी रफ्तार क्या थी, u डैश थी। अगर मैं ये मान लूं कि अब फूल यहां से चला तो वापस आने में समय कितना लगाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी अभी मैंने शुरू में ही फॉर्मूला लिखा, भाई इतना ही तो समय लगाएगा, tu डैश बाय g। अब उसने ये दिया है कि यहाँ से वापस इधर आने का जो समय है वो क्या है, 2 सेकंड है। जो समय है वो क्या है, 2 सेकंड है। तो 2 बराबर क्या होगा, 2u डैश बाई जी। 2 ने 2 को मारा तो u डैश बराबर क्या आ गया, 10 मीटर पर। यानी कि बॉल जब खिड़की को पार कर रही थी तो बॉल की जो रफ्तार थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो फाइनल वेलोसिटी है u डैश का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर बराबर में क्या होना चाहिए, 2 गुणा g की वैल्यू 10 गुणा में हाइट h। अगर तुम दिमाग लगाते हो तो यहाँ इसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 20h। 100 घटा में 400 बराबर में 20h। 20h बराबर में 300 माइनस का 300 बटे 20, h बराबर 15। माइनस का कितना मीटर आएगा वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन को मैंने माइनस नहीं लिया, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगी माइनस की g।
तो वो माइनस से माइनस कट जाएगा और हाइट कितना मीटर आ जाएगी, 15 मीटर। यानी कि खिड़की की जो ऊंचाई थी वो वास्तविकता में कितने मीटर थी, 15 मीटर। ये रहा सवाल। एक ही फॉर्मूला भाई, एक ही फॉर्मूला सिखाया और उस पर 2 सवाल दिए, एक दो बालक से हुए, बाकियों से नहीं हुए। वही सेम लॉजिक लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना था। सोचना तुम्ही लोगों को पड़ेगा। चलो करो, अगला कर पाओगे तो देखते हैं, जिससे नहीं हुआ वो इसको उतारो जरा। ऐसे ही किया था? हाँ भैया, तुमने भी ऐसे ही किया था? शाबाश। आगे बढ़े। उतार लियो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब ये सवाल, ये आया भी, नीट में भी आ रखा है ये सवाल, जेई में भी आते हैं ये सवाल, ठीक है। अच्छा, सवाल कुछ लिखा नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ सवाल क्या है। मैंने सिर्फ नल बना के छोड़ दिया। सवाल ये है कि एक व्यक्ति था बड़ा बदमाश, उसने जो है ना पानी का नल खुला छोड़ दिया। अब जब उसने पानी का जो नल है जब वो खुला छोड़ दिया तो उसमें से पानी जो है टपक रहा है, बूम 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 करके पानी टपक रहा है, ठीक है, बूम बूम करके पानी टपक रहा है। सवाल ये है कि हर बूंद टपकने में 1 सेकंड लगाती है। कितना सेकंड लगाती है? मतलब 2 बूंद के बीच का जो समय है वो कितना है? 1 सेकंड है। तो सवाल पूछ रहा है कि बताओ जब पांचवी बूंद टपकी तो दूसरी और तीसरी के बीच क्या गैप होगा? बताओ, जब पांचवी बूंद टपकी तो दूसरी और तीसरी बूंद के बीच में गैप क्या होगा? अब मुझे नहीं पता क्या होगा, तुम सोचो सारे क्या होगा। इमाम, मास्क कहाँ है तेरा? तबीयत खराब हो तो मास्क लेके आना चाहिए ना बेटा।
नीट का आया हुआ सवाल है। और भैया सुनी कर दो। क्या लगा था? 2 रजिस्टर सीरीज 2 पैरेलल में लगा के जोड़ दिए, आर्गमेंट निकाल दिए, हो गई फिजिक्स। पच्चीस मीटर है बेटा। हाँ इतना ऊंचा टैप है, मतलब हम साले को हमने आईपी टावर पे लगाया। क्या कह रहे हैं? 25 तो हमारा कट, ये नहीं पता क्या कर दिया है। अच्छा काट दिया तो दोबारा कर दिया, आ गया 25। गलत। हर बूंद के बीच का अंतर 1 सेकंड है। मैं क्या आपका हर बूंद टपकने में 1 सेकंड लगाती है, मतलब 1-1 सेकंड के अंतराल पे बूंद टपक रही है। कह रहा है जब 5वीं बूंद टपकी तो दूसरी और तीसरी के बीच क्या अंतर होगा, गैप कितना होगा। आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। कई बार क्या हो जाता है, कॉमन सेंस तो आजकल क्या है, तुम लोग ना वो उसके इंस्टाग्राम वाली जनरेशन, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक वाली जनरेशन में तुम्हें क्या लगता है यू आर वेरी कूल। और एक खुशफहमी जो तुम लोगों को हमेशा रहती है वो ये कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। ये खुशफहमी है, कॉमन सेंस वाली बात नहीं है तुम्हारे अंदर। आओ चलो आप कॉमन सेंस से सोचना शुरू करें, सवाल को लॉजिकली तरीका क्या होगा। वास्तविकता में बात यह है कि मैंने पूछा जब 5वीं बूंद टपकी, मतलब जस्ट अभी 5वीं बूंद टपकी ही तो है, तो जब 5वीं बूंद टपकेगी तब पहली बूंद कितने सेकंड चली होगी? 4 सेकंड। अरे 5वीं तो अब टपकी है ना, तो ये वाली पहली बूंद है ना, ये कितने सेकंड चली होगी? 4 सेकंड। तो दूसरी बूंद कितने सेकंड चली होगी? तीसरी बूंद कितने सेकंड चली होगी? ये 5वीं बूंद तो अभी निकली है, ये तो अब चलेगी। तो मैं बेसिकली उसने क्या निकालने को बोला है? दूसरी और तीसरी के बीच का गैप, ये निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा? इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस। तो भाई ये वाली बूंद कितने सेकंड चली? 3 सेकंड। S3 में से माइनस कर दूं किसको? अब अगर मैं ये पता लगाता हूं कि 3 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, S3 पता लगाता हूं, तो हो तो फ्री फॉल ही रहा है, तो यू तो 0 ही लेंगे अपन लोग। तो ये होगा हाफ गुणा G गुणा में 3 का, और अगर S2 निकालूंगा तो क्या होगा? हाफ गुणा G गुणा 2 का, S3 माइनस S2 9 माइनस 4 10/2 5, ऐसे आएगा 25। आई बात समझ में? अरे निकल गया ना? निकला नहीं? ऐसे निकाला है पक्की बात। तूने तो बेटा T की वैल्यू 5 रख दी, कबाड़ी वाले काम कर दिए। तूने कैसे निकाला मानवी? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तुम्हारा भैया ऐसे ही किए थे, बहुत अच्छे। उतारो उतारो उतारो, दिन से नहीं हुआ, उतारो फटाक से।
सही है, ये था सवाल वास्तविकता में। यही सेम सवाल जगलर के लिए भी आ सकता है। अरे मेले में जगलर देखे हो ना तुम लोग, चीजों को जो उड़ाता रहता है, सेम सवाल जगलर के लिए दे दे तो मतलब जगलर जो है ना हर बॉल को फेंकने में 1 सेकंड का गैप लगाता है। उसकी स्पीड दे दे तो यू की वैल्यू ही तो रखी जाएगी और क्या होएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया एग्जामिनर का काम तुम्हारी खोपड़िया को घुमाने का है, एक ही सवाल को 20 कॉन्सेप्ट से वो पूछ सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जगलर वाला सवाल भी तो ऐसे ही होगा। आई बात समझ में? चलो आओ इसी बात पे। अब ये एक सवाल आ गया, फाइंड टाइम इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड एंड वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। ऊपर से किसी बॉडी को u0 से फेंक दिया, कितने समय में जमीन पे आ जाएगी, और ये रफ्तार के लिए हाइट लेनी पड़ेगी, हाइट h मान लो। चलो निकालना जरा वैल्यू, और कितना समय लेगी ये तो निकाल सकते हो, ये तो सिंपल है। हो गया डन। अरे फॉर्मूला निकाल दो ना, सही तो आया टाइम पे। नहीं हो रहा है। वाह मेरे देश के गधों, इसका मतलब 9वीं क्लास में बिल्कुल टिंडे बोए हैं तुम लोगों ने, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। अबे तो 9वीं का सवाल है बे। टू GH डरेगी लड़की। हाँ अरे यार नहीं आया, लो दिमाग लगाओ तो, ये तो वार्म अप के लिए दिया था मैंने, शुरुआत के लिए। अगर s बराबर ut जमा हाफ AT² लगाऊं ऊपर से नीचे तक, दूरी है h, 0, एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा g इंटू में t का स्क्वायर, तो हाफ का फॉर्मूला आ गया g/2t², या 2h/g बराबर क्या आ गया t², तो t बराबर क्या आ जाएगा √2h/g। और फिर कह रहा है रफ्तार और निकालो जिससे जमीन को टकराएगा, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2gh, v तो 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, तो v बराबर क्या आ गया √2gh, v बराबर क्या आ गया √2gh। खत्म। तो फालतू का सवाल था, तो 9th क्लास का क्वेश्चन था, इसमें 11th का नहीं था। ये तो 11th में जो है ना आएगा भी नहीं बेसिकली, अगर तुम ध्यान लगा के पूछोगे तो ये 11th में आएगा भी नहीं। क्या आएगा 11th में वो जरा चर्चा करें, बढ़े आगे। हाँ भाई हटा दो इसको, तो फालतू की बात है। अब ये थोड़ी सी चर्चा है, कयामत बोली, ये थोड़ी सी अच्छी चर्चा है। हालांकि मैं इस चर्चा को नॉर्मल CBSE के ग्रुप में भी किया हूँ, बट इनके सॉल्यूशन नहीं दिया था। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि इसको जरा ध्यान लगा के समझो कि h हाइट से किसी बॉडी को u रफ्तार से ऊपर फेंक दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी ऐसे 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 मान लो मैं तुमसे पूछूंगी टाइम लाइन बताओ भाई इसका, भैया ये जमीन पे कितने समय में आ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो कैसे करें। तो अब इसका समय कैसे निकालें। अब इन सवालों को करने का एक यूनिवर्सल मेथड सुन लो, और यूनिवर्सल मेथड ये है कि जिस पॉइंट से फेंका गया
उसे ओरिजिन मान लो। जिस पॉइंट से किसी भी बॉडी को फेंका गया उसे क्या मान लो? ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन मान लो। और ओरिजिन मान करके अगर ये ओरिजिन है तो अपवर्ड डायरेक्शन की सारी चीजें और डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी चीजें, बोलो सही है क्या? अरे यही तो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की सारी चीजें पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अरे भैया क्योंकि वो प्लस वाई एक्सिस है और ये वाला माइनस का वाई एक्सिस है। अब दिमाग लगाओ। मानो मैं इसके अंदर लगा दूं s बराबर ut जमा हाफ एटी स्क्वायर। मेरे साथ साथ फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला बिल्कुल मेरे साथ साथ लगाओगे। s बराबर ut जमा हाफ एटी का स्क्वायर। तो भैया दूरी, अच्छा इस फॉर्मूले में s दूरी होती है कि डिस्प्लेसमेंट होती है? डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बॉडी अगर यहां से गिर के नीचे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h होगा। और क्योंकि ये माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो s की जगह क्या ले लेंगे? अरे नीचे की साइड है ना, तो इसको तो ले लेंगे माइनस h बराबर, रफ्तार ऊपर की तरफ है तो ut जमा हाफ एक्सेलरेशन किधर है तो माइनस जी गुणा में टी का। अरे आया नहीं आया? तो ध्यान लगा के देखा जाए तो इक्वेशन बनी माइनस एच बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय माइनस एच बराबर 2ut माइनस जी टी स्क्वायर बाय माइनस 2h बराबर 2ut माइनस, यार नहीं आया, 2ut माइनस जी टी स्क्वायर प्लस 2h बराबर, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जी टी स्क्वायर प्लस 2ut प्लस 2h बराबर 0। अरे अभी क्वाड्रेटिक बन गई ना प्रॉपर? नहीं आया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h बराबर 0, तेरे को कोई आफत है? इसमें टाइम निकालेगा तो बोल क्या होगा? क्या होता है? एक बात बताओ, एक मिनट निकालोगे क्या तुम लोग? तुम्हारी गणित की जानकारी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रियल रूट नहीं बन रहे होते तो कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूला बताओ। माइनस वही लगाओ, माइनस बी तो क्या हो गया? 2u। इधर इधर देखो, माइनस बी तो क्या हो गया? 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4u का माइनस 2ac तो माइनस 2 इंटू में a, ओ हाँ सॉरी माइनस 4 सही है, डिवाइड बाय 2 इंटू में a की जगह। अब ये मत कहना हमें ये नहीं आता। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि ये 10वीं में सिखाया गया होगा। 10वीं में 9वीं में 10वीं के पेपर अभी दे के आए हो तुम लोग। अब इधर से दिमाग लगा के देखोगे तो टाइम का फॉर्मूला बोलो तो क्या निकला? 2u प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8gh डिवाइड बाई 2g। नहीं आया
इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2u प्लस माइनस 2 अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 4gh, नहीं 2gh डिवाइड बाई 2g, या t बराबर u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाई, यहां से टाइम के दो फॉर्मूले निकलेंगे, u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी, दूसरा निकलेगा u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। यहां पे दोनों काम के, ये तो पूरा टाइम निकला है जो उसने लगाया यहां से यहां तक आने में, ये निकला है t1, और ये जो माइनस वाला टाइम निकला है ये निकला है यहां से यहां तक आने में, ये निकला है t2। ये क्या निकला है? तो इस इक्वेशन में माइनस वाला फॉर्मूला भी काम का है। अबे आया नहीं आया तुम लोग को? उतार फटाफट इससे, कैलकुलेशन को उतार। हो गया? हो गया? हाँ भाई, स्लाइड बढ़ा दें। ये करो। अब ऊपर नहीं फेंका गया, h हाइट से u रफ्तार से नीचे फेंक दिया। निकालो टाइम वाइम। अंतर नहीं समझ रहे? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलो है ही, उसको छोड़ो। यहाँ पे ऊपर फेंका था h हाइट से, यहाँ पे h हाइट से क्या फेंक दिया? नीचे। निकालो जरा इक्वेशन वगैरह। चलो
फिर मैं निकलवाऊंगा, देखना सही निकली है गलत निकली है क्या। हाँ भाई, बनी हुई इक्वेशन ज्यादा खांसी उठ रही है तो घर चली जा, पता चले हम भी विकेट हो गए। तेरे को बुखार बुखार तो नहीं है, बस खांसी खांसी है। आजकल डर लगता ना भाई, हो चुका 2 बार कोविड मेरे को, 2 बार, एक बार छोड़ो 2 बार। दूसरी बार जब एक तो फर्स्ट वेव में हुआ, वो तो प्यार मोहब्बत से चला गया, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, वो प्यारा कोविड था। भाई सब सेकंड वेव में हुआ, यहीं से हुआ मेरे को। क्लास चल रही थी 12th की, लगभग 1 महीने चली थी, अप्रैल में। बेटा तो एक काम कर, तू घूम गया बाहर जा 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 घूम गया, 5 मिनट जा घूम गया। श्रेया और जैसिका तुम इधर आ जाओ, उस वाले डेस्क पे बैठो, और आगे से ऐसे तबीयत खराब हो तो आने का नहीं, ठीक है? डू नॉट कम इन क्लास, इट इज रिस्की फॉर ईच एंड एवरी वन, इट इज वेरी वेरी रिस्की। तुम घूम गया पहले 5 मिनट, बाद में आके करिए सवाल जवाब। इधर भी बैठ सकते हो अगर बैठना चाहो तो। ये मत खुद देख दिया तो गिलाई कर देख, चल काम चल गया। दूसरी बार में जो कोविड हुआ ना भाई साहब, उसने जो मजा बांधा था, उसके मजे को तो मैं आज तक नहीं भूल सकता।
और पता है प्रॉब्लम क्या, मेरे को कोविड, दोनों बच्चों को कोविड, मम्मी को, भाई को, भाई की वाइफ को, उसकी बच्ची को, पापा को, सब। मैम को नहीं, मैम को ना दोनों डोज लग चुकी थी तब तक। मैम हेल्थ डिपार्टमेंट में थी ना, तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगी, मेरी वाइफ को लगी थी दोनों डोज। बस वही एक बेचारी इकलौती ऐसी रह गई थी जिसको कोविड नहीं हुआ। और जानते हो ऐसी परिस्थिति में परेशानी क्या होती है, कोई तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाने वाला नहीं, तुम खुद को खुद ही डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। तुम्हारी हालत खराब है, गाड़ी तुमसे चल नहीं रही, फिर भी तुम, और मैं जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ सेक्टर 7 यहाँ से, बस एक अच्छाई थी, रोड पे भीड़ नहीं मिलती थी क्योंकि लॉकडाउन था। तो भाई साहब अगर ट्रैफिक में गाड़ी चलानी पड़ जाती मजा आ जाता। अच्छा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर भी बिजी, उसके क्लिनिक पे आने का टाइम शाम को 6 बजे, भाई आ रहा है 7:30 बजे, और भाई 1.5 घंटा वहां ऐसे हो गया कि मतलब ना जीने में और ना मरने में। और कुछ नहीं, घबराहट बहुत ज्यादा हुई। एक रात को तो मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी पर्ची जो है यमराज ने काट दी है और अब मैं नहीं बच नहीं पाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा लगा था हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और न्यूज देखता था मैं, सबसे बड़ी, और इतना डरा दिया उन्होंने, आप बुखार उतरने के बाद आपको ज्यादा खतरा है। अब मैं रोज कंपेयर करूं, साला मेरा बुखार भी उतर गया है। अब मैं एक दिन रात को क्या हुआ, लेटे लेटे मेरी हार्ट बीट होगी 120 130, दिल तब इतनी हार्ट बीट मेरी तब बढ़ती है जब मैं हल्का हल्का क्या करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। अब मैं लेट हूँ तो नींद ना आए, मैंने कहा मैंने अपनी वाइफ को पूरा ब्यौरा दे दिया। मैंने कहा सुनिए इतने पैसे यहाँ आए, इतने पैसे इतने इसको बाहर पे दे रखे हैं, ब्याज पे चढ़ा रखे, इधर से ब्याज आती है, ये मेरे इंश्योरेंस हैं, अब कुछ हो जाए तो कम से कम पैसा वसूल लियो। वो मेरी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया। ठीक, तो सेकंड वेव का कोविड भाई खतरनाक था, तब से जो है ना डर लगता है। कम से कम लगाओ 15-20 दिन लगे मेरे जैसी फिजिक के आदमी को भी उससे रिकवर होने में। मेरी बॉडी पे फैट नहीं है, मैं 2.5 घंटे वर्कआउट करता था, मेरे को लगता था कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसा मुझे फील होता था, मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी 20 दिन लग गए। तो कोविड ने सबको रख डाला। इसलिए भाई हिमा हमें डर लगता था, एक सीधी सी बात, नो वर्कआउट। अच्छा पक्का, अच्छा वो टेस्ट करा रखा है, फिर ठीक। अब जान आ गई मेरे को। अभी तक मेरे को हल्का हल्का चेस्ट में पेन हो रहा था, मेरे को लग रहा था ये सब। देखो समझो, इंस्टीट्यूट पे करेंटली लगभग 200 बच्चा पढ़ रहा है। तुम सोच के देखो, अगर मैं बीमार होता हूँ तो 200 के बच्चों की फिजिक्स की स्टडी तो कम से कम रुक जाएगी। हाँ, और बाकी के बच्चे भी बीमार हो सकते हैं मुझसे, समझ रहे हो। MWA वाले बैचेज में 12th के में वो हाल रहता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ना यहाँ से लाइन लगनी शुरू होती है, नीचे तक लाइन लगी होती है, बाहर भी इतने ही खड़े होते हैं, तो कोई से को भी पकड़ सकता है। तो थोड़ा सा भाई सावधानी बरतनी पड़ती है। चलो आओ, तो इस सवाल में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, तुम ध्यान लगा के देखोगे तुम्हें कुछ और वास्तविकता में करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे ही s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर पे चले जाओगे, s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर पे तुम लोग जैसे ही चले जाओगे, ध्यान लगा के देखो, वही जहां से फेंका उसको ओरिजिन मान लो, जहां से फेंका उसको ओरिजिन मान लो। तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सही है ना भाई। तो दिमाग लगा के देखो, तो डाउनवर्ड -h, u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, सब कुछ नीचे की तरफ ही है ना। नहीं आया, अरे आया नहीं आया, तो माइनस से माइनस दोनों साइड काट ही दो। h बराबर ut जमा क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर, तो h बराबर 2ut जमा gt स्क्वायर या 2h। बोल सही है। अरे यार, अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो ध्यान लगा के देखियो ये क्या हो जाएगा,
GT का स्क्वायर जमा 2UT माइनस 2H बराबर का नहीं आया, सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम, चलो बोलो फॉर्मूला माइनस बी फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, सही है। तो t बराबर माइनस का b तो 2u प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा में माइनस का 2h डिवाइड बाय 2 इंटू में, अरे बोल सही है क्या। t बराबर माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh बाय, अरे ये तो आएगा। इसमें अब तुम ध्यान लगा के देखो, एक फॉर्मूला तो माइनस का बनेगा और एक फॉर्मूला किसका बनेगा, प्लस का। इसमें जो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा वो बेकार है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, वो तुम्हारे किसी काम का आई ना बात समझ में। तो इसमें तुम्हारे काम का केवल कौन सा फॉर्मूला बनेगा, प्लस वाला। क्या, माइनस 2u प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh बाई 2g, यही तुम्हारा सम है। जो ये वाला फॉर्मूला है माइनस 2u माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh बाई 2g, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये कोई टाइम ही नहीं निकला, ये गलत आ रही है वैल्यू बेसिकली। आई बात समझ में, उतार डाल फटाक से। माइनस वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, लिख लेना ये वाला, ये माइनस वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। नहीं आई बात समझ में। पानी देखिए 1.5 लीटर दिन की 5 बोतल पीनी होती है मुझे रोज, फिक्स है, जरूरी है। तब 6 लीटर पानी तो रोज पीना ही चाहिए, चाहे सर्दी हो जाए, सर्दी में ज्यादा पीना चाहिए। पिया नहीं जाता वो दूसरी बात है, लेकिन सर्दी में पानी ज्यादा पीना चाहिए, जरूर ज्यादा होकर पूछ क्यों, पसीना नहीं आता नहीं। सर्दी में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हर सांस के साथ वाटर वेपर्स बॉडी के बाहर जाती हैं, निकलता है ना धुआं, वो बॉडी का एक तो मॉइस्चर लूज कर रहे हो तुम लोग, लेकिन दिमाग में जो ग्लैंड लगा है वो एक्टिवेट होता नहीं, जो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मोस्टेट बोल सकते हो उसको, वो काम नहीं करता सर्दी में। क्यों नहीं काम करता, उसको दिख रहा सारा ठंडक और, तो प्यास उतनी लगेगी नहीं, लेकिन बॉडी में से वाटर क्या होता रहता है, लूज, इसलिए सर्दी में ज्यादा पानी पीना चाहिए। हम हिंदुस्तानी उल्टे चलते हैं ना, वैसे हिंदुस्तान देश भी अजीब है, सारे मौसम एक्सट्रीम है। चलो चलो आप इस सवाल को कर दो, अरेंज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। 3 केस दे रखे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को और वेलोसिटी को घटते हुए क्रम में लगा दो जल्दी से। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, एक को उसी ऊंचाई से ऊपर फेंका गया यू से, एक को उसी ऊंचाई से नीचे फेंका गया यू से। टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी को सही ऑर्डर में लगा दो। अब तुम सोचो कौन से में फ्री फॉल है, कौन से में डबल फॉल है, कौन से में ट्रिपल फॉल है, ये तुम देखो, मुझे तो बस उत्तर से मतलब करो जरा।
ये मेरी विद्यार्थी डॉक्टर बन गई, एमडी पूरी होगी। देख क्या दिखता है। कौन से बैच की थी? 2014 नहीं, आकाश उसके बाद की बैच का है। आकाश की भी, हाँ आकाश 16 बैच का है, ये 14 बैच की थी। देखिए नहीं हो रहा। हाँ भाई, किसका आंसर आ गया बोलो जरा। हाँ 1 मिनट, हाँ लो 1 मिनट लो। अच्छा चलो बताओ, एबीसी में से सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा नीचे आने में? बी, बिल्कुल सही। एबीसी में सबसे ज्यादा टाइम नीचे आने में लेगा बी, क्योंकि उसका कारण समझ में आ रहा है। बी पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? बी। उसके बाद ए, और उसके बाद तो भाई इसको तो डायरेक्ट नीचे फेंका है ना, तो सबसे कम टाइम लेगा। बट अबाउट रफ्तार, सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी होगी? रफ्तार वास्तविकता में बी की और सी की बराबर होगी चलो, क्योंकि जब ये यू रफ्तार से ऊपर जाएगा, यहां तक अपनी एनर्जी को लूज करेगा, यहां वापस आएगा, जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो वापस नीचे की तरफ इसकी रफ्तार यू होगी। तो अब सेम लेवल से, तो ये सेम रफ्तार से फ्री फॉल शुरू कर रहा है ना, तो बी और सी की रफ्तार क्या होगी? बराबर, जो कि ज्यादा होगी किसकी रफ्तार से? ए को तो तुमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं ना, वो तो बेचारा केवल क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है ना। तो ये वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होगा, और ये किसके बीच का रिलेशन है? समय का। उतारो फटाक से। हो गया ना? तो लॉजिक सवाल था बेसिकली, इसमें तो लॉजिकल बात थी और कुछ भी नहीं है, टाइम पास चीज एकदम। आया नहीं आया भाई? हो गया? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब शुरू हो गई भाई ग्राफ थ्योरी। तो अब किसकी चर्चा शुरू होगी बोलो? ग्राफ की। किसकी चर्चा शुरू होगी? ग्राफ की। बहुत सारे ग्राफ होते हैं, एक्सटी ग्राफ होते हैं, वीटी ग्राफ होते हैं, एटी ग्राफ होते हैं, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। dx by dt, slope of xt ग्राफ, इसे बताता है बोलो? dx by dt ये स्लोप होता है xt ग्राफ का, और बोलो किसे बताता है? इंटीग्रल x इंटू dt, ये होगा एरिया ऑफ xt ग्राफ। क्या बताता है बोलो? कुछ नहीं, कुछ नहीं बताता।
हर चीज कुछ बताए ये कोई जरूरी? अरे x की मल्टीप्लाई टाइम से करना, दूरी की मल्टीप्लाई टाइम से करना, क्या बना? क्या बना? मीटर सेकंड है कोई क्वांटिटी? पर सेकंड तो रफ्तार है, मीटर इंटू सेकंड क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। dv बाई dt स्लोप है vt ग्राफ का, क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और अगर मैं कर दूं इंटीग्रल v dt, ये एरिया है vt ग्राफ का, क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे एक्चुअली दोनों ही बातें बता सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है, ये डिस्टेंस भी बता सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है अगर मैं साइन के साथ जोड़ूं, और ये डिस्टेंस बताता है अगर मैं बिना साइन के जोड़ दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान ले इस तरीके का vt ग्राफ है, बॉडी ऐसे भी है, तो अगर इसको प्लस ले लूं माइनस ले लूं तब एरिया को जोड़ दूं तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और अगर इसको दोनों को प्लस ले लूं तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। दोनों को प्लस ले लूं तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। बोलो क्लियर है भाई? दोनों को प्लस ले लेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। अच्छा जी, dA by dt, that is slope of AD graph. बोलो क्या बताता है? इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? dA by dt स्लोप ऑफ AD ग्राफ क्या बोलते हैं? सवाल पूछा था तू नहीं। इसे बोला जाता है जर्क। इसे क्या बोला जाता है फिजिक्स में? जर्क। और इंटीग्रल ए डी टी, ये एरिया है एटी ग्राफ का, और ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। इन सभी ग्राफ्स में से सबसे ज्यादा अच्छा ग्राफ वीटी ग्राफ माना जाता है, क्योंकि इस वीटी ग्राफ से तुम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, भी तो है ही। तो वीटी ग्राफ अपने आप में कंप्लीट ग्राफ होता है और सारी चीजें हमें बता सकता है। उतारो, और ये तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, ये चीजें तुम्हें क्या होनी चाहिए? याद। बेटा ऐसे क्या ही पढ़ पाएगी तू? घर जा, एक दवाई आती है, अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला जानकार हो तो वो दे देगा। कोडीन की सिरप आती है, उसको एक ढक्कन पी और सो जा। कोडीन समझती है क्या होती है? हैं? नहीं? अफीम समझते हो? अब समझते हो गए। अफीम तो उस दवाई में एक्चुअली अफीम ही होती है। बड़ी मस्त नींद आएगी, मतलब तू अभी एक ढक्कन पी ले, कल सुबह ही उठेगी। भाई एक बार मेरे साथ हुई थी ऐसे, जैसे अब इसको खांसी उठ रही है, मैं एक बच्ची के घर पे पढ़ा रहा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब होम ट्यूशन लेता था। ऐसे खांसी उठने लगी, एक्चुअली मेरे को खांसी उठी, मैं रास्ते में पी के गया था मैंगो शेक, वो बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम खांसी उठने लगी। वो लड़की बोली सर मेरे पास में रामदेव की दवाई है, मैं आपको रामदेव की दवाई दे देती हूँ। सर अभी खांसी सही हो जाएगी एकदम। मैंने अच्छा चमत्कारी दवाई है, ला लेके आ। अरे उसे भी नहीं पता था वो रामदेव की दवाई नहीं थी भाई, वो कोडीन वाली सिरप थी।
उसने मेरे को भाई 2 ढक्कन दे दी। और भगवान कसम, जो मैं ऐसे आंखें खोल के बैठा और मेरे को नींद आए तो आए। क्लास बीच में छोड़ी, भाई बुलाया घर से फोन करके कि भाई गाड़ी लेके चल, घर लेके चल। शेरिन नाम था लड़की का, इतनी बदमाश जिसकी कोई हाल नहीं। बता मेरे को अफीम की दवाई पिला दी। फिलहाल कनाडा में वो लड़की लगा, बहुत बदमाश थी, बहुत ज्यादा। उसको लगा क्लास तो कैंसिल होगी, सर्दी खांसी पे रुकेगी, क्लास भी कैंसिल हो जाएगी। उतार ली जानकारी, पक्की बात। आगे बढ़े, आओ जरा। सवाल कहता है आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच द फॉलोइंग ग्राफ्स वर ड्रॉन। कह रहा है वो कंडीशन आइडेंटिफाई करो जिन कंडीशन में ये ग्राफ बने थे। पहला ग्राफ किस केस में बनेगा? यस, व्हेन द बॉडी इज रेड। इतना अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? दूसरा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसको कौन सा मोशन बोलते हैं? तीसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना अच्छा लगा तुम्हें, है ना? चलो अब ये बताओ चौथे ग्राफ में क्या होगा? पॉसिबल तो नहीं है, सब पॉसिबल। ये ग्राफ क्या बता रहा है? चौथे ग्राफ को पढ़ो ध्यान से। पोजीशन एक्स कोई जरूरी थोड़ी है कि दूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकती है। पहले 3 ग्राफ कर। अरे हर टॉपिक शुरू करते समय इनिशियली तो तुम्हें पता चल गया होगा, मैं वार्म अप कराता हूँ, उसके बाद ही तो असल मुद्दे पे पहुंचते हैं। हाँ भाई, ये ग्राफ किस सूरत हाल में बना है? क्या बता रहा है ये ग्राफ? बताओ बालक। बाकी सब कहाँ आया वापस उस पॉइंट पे? जो तो नीचे जाता जा रहा था। हम क्या बता रहा है ये ग्राफ? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सटी ग्राफ से तो एक्सेलरेशन पता ही नहीं चलेगी। इनिशियली जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये बात तो सही है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। एक्चुअली इस ग्राफ में क्या हो रहा है? पार्टिकल ने एक्स नॉट पोजीशन से स्टार्ट किया। कौन सी पोजीशन से स्टार्ट किया? T1 पे पलटी मारी है। देख, T1 तक ये ऊपर जा रहा था, एक्स नॉट पॉजिटिव हो रहा था। T1 पे अब ये वैल्यू क्या होनी शुरू हो गई? डिक्रीज। मतलब T1 पे इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज। और फिर T2 पे इसने ओरिजिन को पार किया। T2 पे इसने किसको पार किया? ओरिजिन पे। कुछ ऐसा कह सकते हो, अगर इसका मोशन यहां दिखाना चाहूं मैं, पहले ऐसे चला, T1 पे घूम गया,
वापस, और T2 पे वापस किसको पार कर गया, ओरिजिन को। तो इस तरीके से पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो ये ग्राफ बनेगा उसका xt। अगला देखना, एक सुंदरता से vt ग्राफ भी बनाया है मैंने, अति सुंदर ग्राफ है vt। इसमें क्या हो रहा है, अब ये तो पता नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और भी कुछ हुआ? अच्छा, इनिशियली जरा देखो, जब v नॉट वेलोसिटी से इसने शुरू की, जो नेगेटिव दे रखी है तुम्हें वैसे तो v नॉट से t1 तक इसने एक्सेलरेट किया, डिसेलरेट किया? एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है? रफ्तार तो t1 पे 0 हो गई ना, तो एक्सेलरेट कैसे हुआ? अरे रफ्तार तो t1 पे क्या हो गई है, तो एक्सेलरेट कैसे हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है। तो यहां तक t1 तक डिसेलरेट हुआ, और इसके बाद यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। मानवी ने इसकी बात को एकदम सही पकड़ा था। किसी बॉडी को जब ऊपर फेंकेगा तो v नॉट रफ्तार से ऊपर फेंका, तो जब तक हाईएस्ट पॉइंट आएगा तो डिसेलरेट ही तो होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके v क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया। और फिर जब वापस नीचे गिरना शुरू करेगी तो एक्सेलरेट होगी ना, ये हो गया। उसका ग्राफ ये बनेगा, vt ग्राफ। अबे नहीं आया, तोते से उड़ गए। अरे लॉजिकली सोचना तो पड़ेगा ना भाई। अरे ये तो गया आएगा पेपर में, एटी ग्राफ बना दे, पागला हो गया क्या, यूनिफॉर्म एक्सिबिट ये आएंगे, उतार इनको, उतार फटाक से। इलेवेंथ में भी बच्चे कम है मेरे पास। अभी तक अगर मैंने चाहे होते तो 11th में मेरे पास हो गए होते तकरीबन 90 बच्चे जो इंक्वायरी आई, मैंने बता दिए सब। फीस में डिस्काउंट चाहिए, यूं फीस नहीं कम करूंगा भाई किसी भी हाल में, इससे कोई कम। और जब चलो 1000-2000 बंदा सोचे भी, ठीक है तुम 2-3 महीने लेट आए हो इस करके, कितना डिस्काउंट चाहिए मालूम, 50% कम। ओ मैं दीपाली चौक पे कटोरा लेके बैठता है, इससे बढ़िया मैं भाई मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम पढ़ेंगे टेंशन भी कम रहेगी भाई। एक बार चले जाओ जरा मेरे दूसरे इंस्टीट्यूट पे, सेक्टर 11 वाले पे, मैं बताता फीस कितनी लेते हैं वहां। $30,000 CBSE की। वहां भी अफलातून लोग हैं भाई। एक लेडी अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आई, एडमिशन कराया और उसके हस्बैंड SHO। अब तुम समझ सकते हो पुलिस वालों को कोई कमी नहीं होती पैसे की। पता क्या नहीं सर, मैं तो 12,000 दूंगी। मैं अच्छा मैं नहीं पढ़ाऊंगा सीधी सी बात। चक्कर क्या है ना, 11th में अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन करते हो तो फिर 12वीं में और परेशानी, क्योंकि 12वीं की भी ज्यादा होती है, 11वीं कम होती है, 12वीं ज्यादा होती है, दिक्कत हो। अभी सेम कर रखी है ना, अगले साल ला दूंगा ना डिफरेंस। हाँ हाँ मैं अभी भी सबसे कम फीस ले रहा हूँ भाई। JSR की कितनी चल रही है जैसे का, मेरे ख्याल से 11वीं की 30 है,
11वीं की 30 है ना, और 12वीं की शायद 35 है। नीट का तो अलग से है। सरदार जी की भी बैंड बज गई थी। सरदार जी एक टाइम में, सरदार जी का इतना वो चलता था कि सरदार जी वेटिंग में लगते थे और एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। 2 साल कोरोना ने सरदार जी का भी ऐसा बैंड बजाया कि इस साल सरदार जी ने कोई एंट्रेंस नहीं रखा, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, वरना तो बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं लेते थे वो भी। समझ लो कितनी स्थिति डाउन है टीचिंग लाइन के। मैंने 2 साल में, जितने 2 साल जब कोविड रहा, मैंने लगभग 50 लाख का घाटा खाया 2 साल के अंदर। क्या करे आदमी, और उसमें अगर ऐसे आ जाते सिर्फ 50% पे पढ़ा दो, बता क्या कर लेगा क्या भाई। इस महीने में मैंने 14 एडमिशन कैंसिल किए हैं, इस अगस्त में। उतारना नहीं, बताना इसमें क्या होगा। सॉरी, उतार तो तुम लोग उतारने में तो एक्सपर्ट हो। नहीं पता चला क्या हो रहा है। पहले एक्सेलरेट हो रहा, सब कुछ करा दिया बेचारे का है। पहले एक्सेलरेट कराया, फिर डिसेलरेट कराया, फिर घुमा भी दिया इसको, हैं? नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है सब कुछ। सोचो, बाकी के भी लोग सोचो। चलो चलो शाबाश। हाँ भाई अश्वनी, तेरा क्या विचार है? बोले सर कुछ तो विचार है बट समझ कुछ आ नहीं रहा है। विचार बाद में ही होगा। तुम्हारा बालक भाई सोच रहे हो? हाँ भैया। हाँ मान गई। एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा ईमा, तू भी कुछ बता दे। क्योंकि सर कुछ इच्छा तो है मन में पर बता नहीं पाऊंगी। जल्दी बता क्या हो रहा है इसमें ग्राफ में। अच्छा चलो एक बात बताओ सोच के। जैसे मान लो ये रफ्तार में v नॉट ले लूं माइनस की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस रीजन में क्या हो रहा है। एक्सेलरेट हुआ, T1 से लेके T2 तक डिसेलरेट हुआ है। T2 पे रफ्तार क्या हो गई है, अब यहां से वापस। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन सही थी लड़की की। एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट और फिर वापस। आई बात समझ में? नहीं आया? बना ले, बना ले जल्दी। फिर एक अफलातून सवाल दूंगा तेरे को होमवर्क में करने को। डायरेक्शन बदल दी। इसको अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन में कार की मोशन हो सकती है। पहले ब्रेक मारे, फिर दोबारा रेस दी, फिर घुमाई और रेस दी। हाँ दिशा बदली गई। डन भाई? आगे बढ़ा जाए। हाँ ना तो बोल दो। अब ये आज का तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क। ये आज का आपका होमवर्क है। ग्राफ थ्योरी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क क्या कह रहा है, कहता है एक्सटी बीटी एटी ग्राफ बना। किस केस में बना? एक बॉल को ओरिजिन से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लें? कहता है एक्सटीवीटी एटी ग्राफ बना। क्या बना? एक्सटीवीटी एटी वैल्यूज के साथ, वैल्यूज के साथ।
कितना ऊपर पहुंचेगा, कहाँ से पलटी मारेगा, समय की वैल्यू क्या होगी, क्या कैसे, सारा ड्रामा मेरे को चाहिए। वैल्यूज के साथ इसका ड्रॉ करके लाना है, एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। ये सवाल उतारने फटाक से, या वैसे तो मैंने तुम्हें पूरी फाइल शेयर कर रखी है, जिनके पास पूरी फाइल नहीं है वो सवाल उतार लो, अभी के लिए उतारो, ठीक है। एक्स टी बी टी ए टी ग्राफ, एक तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 21 है, होमवर्क। सेम सवाल 22वां एक्स टी, सॉरी एक्स टी, हाँ पूछा एक्स टी बी टी ए टी ग्राफ। इस केस में भी बनाना है। यहाँ पे 40 मीटर की ऊंचाई से किसी बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो तीनों ग्राफ बना के लाने हैं, एक्स टी भी बनाना है, बी टी भी बनाना है और ए टी भी बनाना है। दिमाग के तार खोल देंगे ये दो सवाल। कई लोग के अंदर हमारे तार खुल के दोबारा बनने वाले हो रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम वास्तविकता में क्या तैयारी करें, या ऐसा लग रहा है कि चलो छोड़ें, सीबीएसई बहुत है। सीबीएसई में बस थोड़ी पाओगे। ये जितने भी लोग खाली सीबीएसई पढ़ के नाच इंडिया खेल रहे हैं, इन्हें शायद मालूम नहीं है सीबीएसई ने अपने एग्जाम का पैटर्न बदल दिया। सीबीएसई ने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, जिसमें 30% कॉम्पिटेंसी बेस कर दी है, 20% जो है केस स्टडी क्वेश्चन कर दिए। तो पेपर जो है वो 50% तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा ना, सब्जेक्टिव अब कितना आएगा, मात्र 50%। तो तुम लोग जो ये सब कर रहे हो ना, तुमको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तुमसे वो बहुत आराम से हो जाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकते जब तक गहरी नॉलेज ना हो। अरे भाई लिख तो कुछ भी सकते हो ना तुम, लेकिन एमसीक्यू और असर्शन रीजन तभी कर पाओगे जब तुम्हें कंप्लीटली आती होगी कोई भी चीज, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे कल मैं एक बच्चे का सवाल पढ़ रहा था, उससे पूछा गया कि भाखड़ा नांगल डैम जो है उस पर जो है एक पैराग्राफ लिखिए।